डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हमने पिछले जो है कुछ क्लास में हमने लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट बताए थे। लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बार 1 मिनट में रिपीट कर दें तो उसमें आप देखेंगे कि मेनली तीन जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने डिस्कस किया था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ठीक है। अब यहाँ पर आज जो है रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये बचपन से हम लोग यूज करते आ रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे हैं हम लोग कि दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव। जैसे हम कहते हैं कि कोई सुंदर है या कोई सुंदरी है, तो ऑलवेज वी गिव सम जो है रिलेटिव ब्यूटी ने कौन किससे सुंदर है, क्योंकि सुंदरता का कोई अंत नहीं है। ठीक है ना। सबसे सुंदर तो भगवान है, ठीक है ना, लेकिन वो सबको दिखते नहीं है। और जो दिखता है उसमें जो है एक से एक बढ़ करके सुंदरता है। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ए है। कई बार आप देखते होंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई एक ट्रेन है, ठीक है, और उसके पैरेलल ही एक दूसरा ट्रेन जो है मूव कर रहा है, ट्रेन बी, ठीक है ना, और ट्रेन ए जो है आपका 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है ना, और ये मूव कर रहा है मान लीजिए कितने 30 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रहा है, ये भी चल रहा है। कुछ देर में ये क्या होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जब आप इसको जो है देखेंगे और इसको देखेंगे, सपोज कीजिए कि आप इस ट्रेन में बैठे हैं, तब आपसे कोई पूछता है कि इस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि इस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 10 किलोमीटर, क्योंकि 20 से तो आप तो खुद रन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से खड़े होकर देखिएगा तो ये 20 आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है ना, इस ट्रेन को देखेंगे तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इन जनरल हम लोग जो भी वेलोसिटी निकालते हैं हमेशा अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम मानकर चलते हैं अर्थ इज स्टेशनरी एंड बॉडी इज मूविंग, व्हाइल अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग, आल्सो मूविंग। दुनिया में कोई भी तारे, सितारे, ग्रह, अर्थ, सूर्य, जो भी आप सोच सकते हैं, नथिंग इज जो है एब्सोल्यूट, नथिंग इज स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग इज मूविंग इन एंड अराउंड समथिंग। ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। जैसे साइकिल से आप चल रहे हैं, आपका दोस्त भी चल रहा है, ये भी 10 के स्पीड से चल रहा है, ये भी 10 के स्पीड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई दोनों की? 0 हो गई। ठीक है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन सॉल्व करने का कितने मेथड है? 2 मेथड है, ठीक है ना। अब 2 मेथड कौन कौन सा है? एक मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, एक कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड। ठीक है। हम लोग कई बार डायरेक्ट यही यूज करते हैं, कई बार सिर्फ ये यूज करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से आज हम चलेंगे तो देखेंगे कि मिक्स ऑफ टू देखेंगे, दोनों को मिक्सअप करके यूज करेंगे। ये जो है लेक्चर नंबर हमारा 54 है। 55 में भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। 2 वीडियो में हमने रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। तो ये ग्राफिकल हुआ और ये एनालिटिकल हुआ। अब हम थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ थिंग्स जो है यूज करेंगे। सबसे पहला चीज हम देखते हैं, एक सबसे बेसिक जो है जो आता है रिलेटिव वेलोसिटी में, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन एंड मैन।
रेन एंड, बारिश में व्यक्ति जब चलता है, ठीक है ना, तो ये आए दिन हम लोग इस तरह का देखते हैं कि वेन एवर यू वॉक इन द रेनी सीजन, ठीक है ना, वी हैव टू एडजस्ट द इंक्लाइनेशन ऑफ आवर अम्ब्रेला, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि द रेन इज फॉलोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए कि आप यहाँ चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका मूवमेंट डायरेक्शन है, ठीक है ना, और इधर से ही रेन बह रहा है तो आप थोड़ा सा अम्ब्रेला इधर झुका देते हैं, ठीक है ना, देन द इंक्लाइनेशन ऑफ अम्ब्रेला इज विल बी लेसर देन व्हाट वी आर स्टैंडिंग, जहां हम खड़े हैं, ठीक है ना, जैसे खड़े हैं उससे थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। और ये क्यों होता है? ओनली बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रेन का मूवमेंट क्या है? कांस्टेंट है, ये रेन का मूवमेंट कांस्टेंट है, लेकिन आपका मूवमेंट क्या है? जारी है, ठीक ना। अब दैट मीन्स कि ये रेन हो गया आपका और ये आपका मूवमेंट हो गया, ठीक ना। अब ये जो है इन दोनों का आप क्या निकालते हैं? एक रिलेशन, एक रिलेटिवनेस, ठीक ना, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है। तो ये आपका एंगल हो गया कितना? मान लीजिए थीटा, तो थीटा एंगल से आपका अम्ब्रेला जो है क्या होगा? झुकेगा, ठीक है ना। थीटा एंगल से किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। आप इधर जा रहे हैं ना, तो इधर झुकेगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, एक बना करके दिखा देते हैं। ये रेन आ रहा था, रेन का डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप जा रहे थे इधर और अम्ब्रेला का डायरेक्शन जाएगा इधर, ठीक है ना। ये एंगल हो गया थीटा। दैट मीन्स कि ये आपको एक रेफरेंस ले लिए, ये ए थे आप, ठीक है ना, ओ से ए आप चल रहे थे, ठीक है ना, और ये जो है अब अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर, और ये पॉइंट हो गया सी, बी हो गया, बी और सी, ठीक है ना। ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है ना। अब बनाएंगे कैसे? ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओ ए ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल स्केल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ऑफ मैन का, तो हम मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, स्केल मान लेते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर का एक स्केल ड्रॉ कर देंगे, सॉरी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हम लोग सी ओ ड्रॉ करते हैं विथ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द रेन, अगेन एज्यूमिंग द सेम स्केल, उसके लिए स्केल अलग से नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर एक वेलोसिटी जो है कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट से लेंगे, ठीक है ना, और अपोजिट टू दैट ऑफ द मैन ऑन बोथ, जो है मैन और रेन को जो है मिलाते हुए एक जो है लाइन, दैट मीन्स कि इसको क्या बोल सकते हैं आप? हाइपोटेनियस, यदि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो, ठीक है ना। दैट मीन्स इट विल रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द मैन टू जीरो एंड द रेन विल हैव सम रिजल्टेंट वेलोसिटी, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, प्रैक्टिकली एनालिटिकली निकाले, मैथमेटिक्स लगाए तो, अदरवाइज ग्राफ में क्या होगा? डायरेक्ट इसको मेजर कर लीजिए, ठीक है ना। तो इट विल गिव द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये ट्रायंगल लॉ भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो जैसे भी निकालना हो, निकालना है अपने को, सिंपल सी बात है कि अपने को निकालना है। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, ये भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई जो क्या बोलते हैं, फिगर में पेज पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर बनाते हैं? तो एक सिंपल लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना। पेज में ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, नीचे की ओर होता है साउथ, और जो है साउथ ऐसे खड़ा हो जाइए, तो ये जो है दाएं साइड से खड़े हो जाइए, तो दायां दक्षिण मतलब साउथ, तो सामने क्या हो जाता है? पूरब, और इधर एक ही तो बचा ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है ना, ईस्ट एंड वेस्ट, और मैकेनिकल पंडित इज वेस्ट, ठीक है। देखिए
व्हेन ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, ये वेस्ट की ओर जा रहा है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स द रेन मीटिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, when the rides at 12 किलोमीटर पर आवर, जब यही 12 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, he meets the rain at an angle of कितना 30 डिग्री पर, ठीक है। what is the actual velocity in magnitude and direction of the rain, तो एक्चुअली क्या है कि आदमी जब 20 के स्पीड से जा रहा था तो 45 डिग्री पे गिर रहा था, और जब 12 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो 30 डिग्री पे, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल जो है, किसी भी एक इसमें जो है ये ईस्ट और वेस्ट तो पूरा है, मान लीजिए कि यहीं पर आपका रेफरेंस है, ठीक है ना, या यहाँ पर ये वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन में यदि है हमको रिवर्स डायरेक्शन लेना है, ये क्या है आपका एक्चुअल डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका एक्चुअल डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन, क्या हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप 20 किलोमीटर मार्क कर लीजिए, यहाँ से ये मार्क कर लीजिए, मान लीजिए 20 स्केल लेंगे हम, ये क्या हो गया 20 किलोमीटर, फिर एक 12 किलोमीटर पे मार्क कर लीजिए, ये हो गया आपका कितना 12, ठीक है। इसका आप कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए था और ये क्या है पॉइंट बी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है अब जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने कैसे लिया है, स्केल के थ्रू, लेट स्केल जो है आप 10 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है लाइन ए से कितना एंगल दिया है 45, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब कितने लेंथ का ये मत पूछिएगा, 45 डिग्री पर ड्रॉ कर लीजिए। फिर सेकेंड केस में ये कितने पे ड्रॉ किए 45 पे, फिर यहाँ से 30 डिग्री पे आप ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे होंगे, ये दोनों दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे होंगे। इसका जो है नाम ले लीजिए, मान लीजिए कि सी पॉइंट है, ये क्या है सी पॉइंट है। अब ये आपको पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर 45 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना 30 डिग्री, ठीक है ना। दैट मीन्स कि इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ 30 दिया है कि 60 दिया है, 30 तो दिया है, सही तो है 30 डिग्री, ठीक है ना। और वो कितना था, सॉरी देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा, थीटा हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये वाला थीटा है, ये जो थीटा दिया है ये एक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 होगा, है ना। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो है जो भी नॉर्मल से आप लाइन खींचेंगे बाद में तो 30, तो ये कितना होना चाहिए 60, तो ये आप खींचेंगे लाइन कितना पर 60 पे, तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर खींचेंगे ये ऑटोमेटिक कितना आ रहा होगा 30 आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री आ रहा होगा जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेगा। और इसको जो है इस सेंटर पॉइंट से आप चाहें तो मिला लें क्योंकि यही रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये पॉइंट आपका ओ पॉइंट था, ये पॉइंट कोई डी है, ये यहाँ से 90 डिग्री पर ध्यान दीजिएगा, ये कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सी ओ को जो ज्वाइन किए, ठीक है ना, ये आपको देगा एक्चुअल डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, ठीक है ना। तो ये सी ओ को जो है आप मेजर कर लें विद द हेल्प ऑफ स्केल,
ठीक है ना। ये स्केल से आप मेजर कर लीजिए कितना सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उतना ही सेंटीमीटर जो है ये क्या हो जाएगा, उतना ही सेंटीमीटर आपका ये जो है, देखिए मैं आपको मेजर करके, ये स्केल से तो मैं ले ही लिया हूँ, लेकिन ये स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक ये प्रोटेक्टर की और दूसरा ये स्केल की, ठीक है ना। इसके बिना मुश्किल है, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, ग्राफिकल मेथड बन जाएगा CO। और यही एंगल, ये एंगल निकाल लीजिए, चाहे ये एंगल निकाल लीजिए, ठीक है ना। जनरली ये वाली एंगल निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये एंगल आप निकालेंगे तो ये बहुत ही कम आएगा, 3 से 4 डिग्री के आसपास कुछ आएगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी कितना देगा, ये जो है आप निकालेंगे तो लगभग 19 के आसपास जो है कुछ आएगा, ठीक है ना, ये वेलोसिटी। और ये CO और OD, मतलब CO जो है आपका 1.9 मतलब 19 किलोमीटर पर आवर निकलेगा आंसर, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो इस तरह से ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये तो एक बेसिक था, नेक्स्ट क्लास में या अभी कहें तो अभी मैं शुरू कर देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी मूविंग अलोंग इंक्लाइंड डायरेक्शन, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगा तो क्या होगा। देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट बताते चलते हैं आपको, ठीक है ना। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान से समझिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज along inclined direction, along inclined direction, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो बॉडी है और दोनों इंक्लाइंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इंक्लाइंड डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ ध्यान दीजिए, एक आपका क्या है नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, और ये क्या हो गया वेस्ट, और ये क्या हो गया ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि कभी भी पेज पर जब डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। और ये दोनों इंक्लाइन डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है इधर और ये मूव कर रहा है जो है आपका इधर, तो इसको हमने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए स्पीड ऑफ जो है ए है VA और ये है मान लीजिए VB, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोजिंग द एक्चुअल वेलोसिटी एनी वन ऑफ दीज टू बॉडीज। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलता है कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में निकलेगा। ये क्या हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकलेगा तो किसी भी एक का जो है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये तो आपको मालूम ही है ही, ये VA हो गया और ये VB हो गया, ये रिजल्टेंट R निकल जाएगा या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम ये मान करके चलते हैं कि एक बॉडी जो है रेस्ट में मान लेंगे और दूसरे को मूविंग मान लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अभी बता रहे थे कि एक ट्रेन चल रहा है 20 के स्पीड से, दूसरा आपके बगल वाले ट्रेन गुजरी 30, तो आप अपने आप को रेस्ट मानेंगे तभी तो ये आपको दिखेगा 10 किलोमीटर पर आवर। किसी एक को एक समय में रेस्ट तो मानना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल पाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि हम भी 20 स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है ना, और ये भी 30 के स्पीड से चल रहा है, तो फिर जब दोनों चल ही रहे थे निकालना क्या है, तो किसी एक को तो रेस्ट में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमने VA और VB निकाला है, ठीक है ना। अच्छा, एक जा रहा है किधर नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा किधर जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। यदि ये इधर चले जाए तो नॉर्थ ईस्ट, इधर चले जाए तो साउथ ईस्ट, इधर चले जाए तो
साउथ वेस्ट। ठीक है, बन जाएगा, ठीक ना। ये सब काम हम लोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं किसमें, किसमें करते हैं, स्केल में लेकर के, बिना स्केल लिए नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको स्केल मानना जरूरी है कि 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो भी आपको मानना है। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक ना। अच्छा, एनालिटिकल तो बताने की जरूरत नहीं है। आर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मान लीजिए ये निकालना हो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। ये तो मैथमेटिकल हो जाएगा तुरंत 1 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर ये मैथमेटिकल हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल जो है, ठीक ना, आपको बताते हैं, ठीक ना। मैं न्यूमेरिकल सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। ये यहाँ पर मान लीजिए क्या है, गिवन, ठीक ना, लिख देते हैं, आपको समझा भी देंगे कैसे निकालना है। देयर आर 2 शिप, ठीक ना, 2 जहाज है पानी का, ठीक ना। देयर आर 2 शिप्स ए एंड बी, देयर आर 2 शिप्स लीव ए पोर्ट। शिप कहाँ से चलता है, पोर्ट पे, समुद्र के किनारे, पोर्ट। एट द सेम टाइम द फर्स्ट स्टेम नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जो है वेस्ट जा रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। एट, इसकी स्पीड है मान लीजिए भी ए की जो है 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। और ये जा रहा है 40 डिग्री ऑफ साउथ, ठीक ना, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, माने ये नॉर्थ वेस्ट दे रहा है तो बिल्कुल 45 डिग्री हो गया, लेकिन ये 40 डिग्री दिया है। तो अभी कैसे लेते हैं आपको हम बता देंगे। और इसकी स्पीड है कितनी, आपकी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड शिप रिलेटिव टू द फर्स्ट, रिलेटिव जो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मांग रहा है, ठीक ना। एंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल बी 160, दोनों के बीच ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने समय के बाद जो है, कितने समय के बाद जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर होगी, क्योंकि आगे बढ़ते जाएगा, ये तो स्लो है, ठीक ना। तो ये 2 चीज़ निकालना है। अब इसको जो है मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, यही है ना, नॉर्थ और ईस्ट ये सब बताए थे। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ये जो है नॉर्थ वेस्ट, यही नॉर्थ वेस्ट, मतलब ऐसे जा रहा है बिल्कुल, ठीक ना। किस स्पीड से, 32 के स्पीड से, सही है। और ये साउथ से 40 डिग्री है, ठीक है ना। साउथ वेस्ट मतलब ये जो है साउथ वेस्ट, मतलब ये हो गया आपका कितना, 40 डिग्री, और ये कहाँ जा रहा है, 32 के स्पीड से, ठीक है ना। अब इसका जो है यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए भी आपको जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी आपका ये 32 किलोमीटर जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसको हम क्या इस डायरेक्शन में खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक ना। ये क्या हो गया 32, और हमेशा ध्यान दीजिए वी हैव टू टेक ए स्केल, ठीक है ना, स्केल मान लीजिए, ठीक है ना, 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, ठीक है। और एंगल में कोई स्केल नहीं मानते, 45 तो 45। दूसरा जो है इसमें हमको कितने पे लेना था, ये 40 डिग्री पर दिख रहा है, तो ये 40 डिग्री पर आप क्या करते हैं, ले लिए स्केल, 24 है तो ये छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है। ये हो गया 24 और ये हो गया 32, सही है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है हमें, ठीक है ना।
अब बनाएंगे कैसे, समझिए कितना आसान है ये। अब क्या करना है आपको, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच देना है और इसके पैरेलल यहां से खींच देना है। देखिए ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और इसको जो है इससे मिला देना है, ये जो है इससे मिल जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट आर। इसको अब आप स्केल से मेजर कर लीजिए कितना है, एंगल मेजर कर लीजिएगा, ठीक ना, और ये रिजल्टेंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप निकालेंगे रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट आपका निकल करके आ रहा होगा, ठीक ना। ये रिजल्टेंट आपका मतलब ओ, ये ओ मान लीजिए, तो ओ से ये जो है पॉइंट आर मान लीजिए, तो ओ आर का डिस्टेंस आपका जो है कितना निकल करके आ रहा होगा, ये जो है आपका 38.3 किलोमीटर आ रहा होगा, 38.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, दूसरा पूछा है कब ये 160 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई जब 38 के रिलेटिव वेलोसिटी है, 160 चलना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 160, वेलोसिटी कितना हो गया 38, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना हो गया 38, इसको आप 38.3, इसको आप निकालेंगे तो ये इसका 4.18 आवर आएगा आंसर, ठीक है ना, 38.3 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे आइए, तो ये ग्राफिकल मेथड से आपका निकल गया रिजल्टेंट, ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल थोड़ा सा इसका देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। ये ओ ए आर बी, ठीक है ना, ओ ए आर बी क्या हो गया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम से ओ आर निकालते थे तो क्या फॉर्मूला होता था, डी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या, प्लस 2 इंटू 32 इंटू 24 इंटू कॉस कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए 40, इधर कितना बचेगा 50, और इधर 45, तो 50 प्लस 45 कितना हो गया 95। इस सब पे पूरा स्क्वायर रूट है, इसको आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिक 38.3 आ रहा होगा आंसर, ठीक है ना, बिना दिमाग लगाए। हर जगह बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो जो है इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनाइए। अब आज जो है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। इसके ऊपर दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी किए। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी टफ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो है अच्छा क्वेश्चन में यदि देता है कि सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, तब तो ग्राफिकल मेथड से ही बनाना पड़ेगा आपको। अदरवाइज जो है यू कैन गो फॉर आइदर मेथड, ठीक है ना। मैथमेटिकल आसान लगता है तो मैथमेटिकल मेथड से चले जाइए, और जो है यदि आपको लगता है ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड से चले जाइए आगे, ठीक है ना। किसी भी मेथड को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसमें एक जो है कॉन्सेप्ट बचा है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, कि जो है जो हमने अभी पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी अलोंग इंक्लाइंड डायरेक्शन, तो इंक्लाइंड डायरेक्शन में ही जो है लीस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी very much useful for you, and also must see the next video, because only in the next video you will be able to solve any kind of numerical problem
ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और शॉर्ट ट्रिक वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सबको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये हमने आपको बता दिया। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमेशा एनालिटिकल मेथड लगाइए, ग्राफिकल थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि स्केल, पेन, पेंसिल, प्रोटेक्टर, कैलकुलेटर सब चीज़ उपलब्ध रहे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।